वाली 7.2 है। ये 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करना है। इसके पहले मैंने 7.2 में आपका पॉइंट दिया है, कुछ कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल बताकर, उसमें सारे सूत्र को भी इसके बारे में बताया है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रयोग करना है। तो अब यहाँ पास आपके ये लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम समाकलन के फॉर्म में बना लेते हैं। कैसे? ये देखिए समाकलन यानी 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ dx, इस फॉर्म में बना लो। अब यहाँ पास आपको किस चीज को हम मान लें कि अवकलन करने पर इसमें मिल जाएगा, मतलब किस बिंदु, चाहे ऊपर वाले को मानो चाहे नीचे, ऐसा मानो कोई ना कोई इसमें पॉइंट मिल जाए आसानी से। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं मान लेता हूँ तो आसानी से 2x आ जाता है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, देखिए इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 2x ये dx ऐसे लिख दिया हूँ, ताकि अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा आसानी से कैसे हो जाता है। देखिए तो यहाँ पास ये लेट कर लिए, ठीक। तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी मान लिए, ठीक है ना। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन। तो हमारे पास ये अवकलन में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पास ये dt अपान dx हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको कैसे लिख लोगे, ये 2dx और यहाँ dt, कैसे तिर्यक गुणा करा दिया इसके इससे, इसमें इससे इससे। तो अब देखो ये मिल गया ना, इसलिए मैंने इसको बनाया था ऐसे यहाँ पास। तो अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर मैंने जो चीज माना है इसको लिख दूंगा। तो यहाँ पास आप t लिख लीजिएगा और यहाँ dt, ठीक है। देखो यहाँ इतने के स्थान पर मैंने dt लिख दिया है और इसके स्थान पर t लिख दिया है। अब इसका सूत्र आपने पढ़ा है यहाँ पास, ये आपका इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स ऐसे dx का सूत्र था, तो उसको क्या लिखते थे, log x प्लस c, ये सूत्र आपने पढ़ा है, ठीक। तो अब यहाँ पास आप क्या करेंगे, log यहाँ t कर लेंगे और यहाँ प्लस c। अब यहाँ प्रतिस्थापन कर दीजिए, क्या t के स्थान पर क्या आप रखे थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको प्रतिस्थापित कर दीजिए इस पर पुनः, यहाँ अभी माने थे, अब इसको रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो इस प्रकार ये चीज आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको आगे देखते हैं। देखो यहाँ पास इसी प्रकार टोटल क्वेश्चन को आपको ध्यान देना। तो देखो मैं इसको फिर लिखता हूँ, ये आपका लिखा है log x का होल स्क्वायर अपान में ये लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख दिया। अब पुनः इसको एक बार और लिखता हूँ, देखो ताकि आसानी से, ये log x का ही होल स्क्वायर, इसके नीचे एक यहाँ हटाकर मैंने 1 अपान x ये dx कर दिया, ठीक। इसलिए लिखा है अभी मुझको अब देखो मैं log x को अगर अवकलन करता हूँ तो ये मुझको मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको बाहर लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए log x बराबर t, क्या किए हैं, इसको लेट किए हैं, ठीक है ना, मान लिए। अब यहाँ पर जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, तो भैया क्या लिखोगे, 1/x बराबर यहाँ dt बाई dx। अब तिर्यक गुणा कराओगे तो यहाँ पास 1 अपान x यहाँ dx हो जाएगा और ये dt हो जाएगा, होगा। अब देखो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, ये t,
देखो यहाँ पास ये लिखा है ना, तो यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ, ये log यहाँ आपने एक्स स्क्वायर, और मैंने यहाँ एक लिख कर या दिखाने के लिए ये इससे लिख लिया था। देखो इतना मिल गया ना। अब इसके स्थान पर टी कर लेना है, यहाँ टी स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ डी टी। अब इसको ब्रेक कराइए, तो कैसे करोगे? तो भैया इसको सिंपल सा जैसे करते चले जा रहे हो, सिंबल हटाओगे तो इसकी पावर में एक जुड़ जाएगा और वो पूरी घात से भाग कर देते हैं ऐसे, ठीक। अब पुनः फिर यहाँ टी के घात 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा, है ना। अब टी का वैल्यू आपने क्या लिया था, उसको यहाँ पास रखना है, ये log x लिए थे, तो जहाँ टी दिखे वहां पास आपको रख देना। ये देखिए 1/3, यहाँ हम log x के घात 3 कर देंगे, ये प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पास कैसे लिखा हुआ है, ये एक ऊपर लिखा हुआ है ऐसे, नीचे में आपका x प्लस x log x, यहाँ dx, इस तरह लिखा है क्वेश्चन। अब नीचे कॉमन क्या है, ये देखिए कॉमन हमारे पास x है, तो क्या बचेगा, यहाँ 1, यहाँ log x। अब आपके दिमाग पर चल जाना चाहिए कि हमको क्या हम मान ले तो हमको कौन सा मिलेगा। तो मैं 1 प्लस log x को अगर t मान लेता हूँ तो ये मुझको मिल जाएगा। ये देखिए ये 1 प्लस log x बराबर t। अब इसको अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा, और ये हमारा dt बाई dx। तो 1/, यहाँ x, यहाँ dx इक्वल dt। अब देखो ये चीज मिल गया हमारे पास क्वेश्चन पर, देखो ये चीज दिखता है ना यहाँ से। अब यहाँ पास लिख लो 1/x, यहाँ dx, इसके नीचे क्या था 1 प्लस log, ऐसे तो ये कॉमन निकाल लिए थे, ये बटा पूरा है। अच्छा यहाँ से तो अब इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ dt लिख देंगे और नीचे t लिख देंगे। अब हमको आसानी से हमारा क्वेश्चन log के फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। अब इसका t के वैल्यू आपने क्या लिया उसको लिख दीजिए, 1 प्लस log x, ये चीज लिया। अब इसको यहाँ पास रखा देना है, ये 1 प्लस log x प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना है। चलिए अब नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, अब यहाँ देखो सोचो क्या लिखना है। यहाँ सिंपल सा है, ये साइन x, यहाँ साइन, ये cos x, ऐसे लिखा हुआ। अब यहाँ dx कर लीजिए। अच्छा मैं इसको अगर t मान लेता तो ये कट जाएगा मुझको, ठीक है ना। देखो ये चीज मिल जाएगा, ये चीज तो यहाँ देखो मैं लेट कर लेता हूँ, ये cos x इक्वल t, ये देखो। अब इसका अवकलन करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ये आपका dt बाई dx, तो आप माइनस को इधर ला लो, dx को इधर, तो ये क्या हो जाएगा साइन x, फिर ये गुणा करोगे dx आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा। अब जहां ये चीज दिखता हो वहां इसको रखना है। देखो यहाँ कैसे, ये आपका साइन, यहाँ cos x था और यहाँ पास साइन, मैंने इधर एक तरफ कर लिया, तो अब इसको मुझको मिल गया। अब इसके t रखा दूंगा, सबका मान देखो यहाँ पास माइनस, ये साइन मिल गया। देखो यहाँ साइन आपका ये t हो जाएगा,
क्योंकि cos x t दिए है हमें यहाँ पास, और ये इसका मान dt है। तो देखो यहाँ पर dt पहले से मैंने माइनस निकाल दिया, तो यहाँ सिर्फ dt आप रख दीजिए, ठीक ना। अब इसका अवकलन करोगे, जब इसका अवकलन करोगे तो ये माइनस तो पहले से लिखा हुआ है, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस c लग दीजिए। ये चीज यहाँ पूरे में नहीं है, यहाँ पास नहीं तो गलत हो जाएगा, ये चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ पास ये आपका इतना है, तो ये माइनस इसके अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, ये ऐसे, ठीक। अब सॉरी, यहाँ पास t है, ठीक है, यहाँ t है। अब t के वैल्यू आप रखा दोगे, t के वैल्यू क्या है, इसी को कहा गया प्रतिस्थापन करने पर। देखो यहाँ पास ये cos ब्रैकेट के अंदर में cos x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात को ध्यान दो, ठीक है। इतनी बात को अगर ध्यान देते जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। अच्छा देखो ये 5वां नंबर sin ax प्लस b, ये सवाल आपने बहुत बार पढ़ चुके हो बचपन में। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या पढ़े थे। यहाँ पास आपको लिखा हुआ है ये sin 2x सूत्र है, 2 sin x cos x। देखो दोनों का थीटा सेम है, तो देखो यहाँ भी थीटा सेम है ना। देखो यहाँ सेम है कि नहीं, अगर सेम है तो ये सूत्र का प्रयोग करो। तो हम क्या करते हैं, इसके अंश में 2 से गुणा, पूरे में 2 से भाग करा देते हैं ऐसे। तो हमको क्या सूत्र बन जाएगा, ऊपर वाले को तो इस तरह बन जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन के फॉर्म में, और यहाँ साइन, यहाँ 2 लिख देंगे ब्रैकेट में a x प्लस b, और ये dx। ये देखो छोटा सा हो गया, और नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा, ये वाला, तो ये आ जाएगा ऐसे 1/2 ऐसे। अब आप इसको सोल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन से कर सकते हैं। 2 से गुणा कर दो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपका दिमाग के कम काम करेगा। देखिए यहाँ 2ax, यहाँ 2, इतनी बात को ध्यान दीजिए। अब इतनी बात को ध्यान दिए तो इसको हम यहाँ dx लिख लिए। अब इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, देखिए तो यहाँ 2ax प्लस 2b बराबर t, यहाँ मान लिए। अब इसका अवकलन कराओगे, देखो ये अचर पद है जो बाहर कर लो x के सापेक्ष, तो यहाँ पास 2 बाहर हो गया, इसी को तो करोगे अवकलन x का, और ये अचर है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पास ये dt बाई dx हो जाएगा। अब देखो इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2a इंटू 1, यहाँ पास dt बाई dx, देख लीजिए। इसको तिरिया गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2a, यहाँ dx बराबर ये dt। अब 2 यहाँ पास इनको हटा दोगे, क्योंकि यहाँ पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको नीचे कर दोगे, तो यहाँ पास सिर्फ dx लिखिए, 1/2a dt, इतना। तो जहाँ ये चीज होगा वहां इसको रखना है, ठीक। और जहां ये लिखा हो वहां t लिख देना है। बात को ध्यान, क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ हम दिखाते हैं आपको, 1/2 यहाँ ऐसे लिख लीजिए, साइन यहाँ t कर दीजिए, और यहाँ dt बाई 2a, तो 2a से इसमें इंटू कराओगे तो हो जाएगा 1/4a, और इसका अवकलन कराओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, cos t, और यहाँ प्लस क्या लिखो c, और t के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दो, क्या लिखा था, यानी प्रतिस्थापन कर दीजिए, ये ऐसे लिखा था। तो हमारे पास माइनस 1/4, यहाँ cos
2ax प्लस 2b प्लस c। अच्छा, दो कॉमन चाहो तो निकाल सकते हो, कहीं कहीं आपको न दिखता हो तो आपको दिखने लगेगा, क्योंकि आपके आंसर में ये ऐसे लिखा होगा ax प्लस b प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कैसे है। अब ये लिखा हुआ है ऐसे, इंटीग्रेशन, ये अंडर रूट कंप्लीट में है ऐसे, ये x प्लस b यहाँ dx। अब यहाँ पास इसको टोटल मान लेंगे, यानी ax प्लस b बराबर t। जब इसको करोगे अवकलन तो यहाँ पास a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पास dt बाई dx होगा। यहाँ पास क्या किया गया, माना गया। तो यहाँ dx त्रिया गुणा कर लोगे, a बराबर ये dx यहाँ dt। a को हटा दो क्योंकि यहाँ पास नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पास dx 1/a यहाँ dt। अब हमको यहाँ पास लिखना क्या है, जहाँ e लिखा हुआ है इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, t। और ये जहाँ dx लिखा था वहां हम लिख देंगे dt बाई a। तो ये 1/a हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन के पावर में या ऐसे लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन सिंबल हटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 1/a, यहाँ t के पावर में एक जुड़ कर यही भाग में लिखा जाएगा, ये। तो यहाँ पास क्या लिखोगे, यहाँ बोलोगे, देखो ये 1/a, यहाँ t के पावर 3/2 और यहाँ 3/2, ये उल्टा होकर यहाँ आ जाएगा, यानी 2/3a, यहाँ t के पावर 3/2। अब यहाँ पास क्या है, t की वैल्यू आपने क्या माना, यहाँ 2a नहीं ax प्लस b है, ये चीज है। अब यहाँ पास रखा दीजिए, जब आप रखा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/3a और यहाँ ax प्लस b की घात 3/2 प्लस c, ये चीज, यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो अब अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पास अब क्या दिया हुआ है। अब हमको यहाँ ये इस तरह दिखा हुआ है, तो बहुत देखो ये है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा दिमागी आपका क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे यहाँ x है, यहाँ अंडर रूट कंप्लीट में है, ये इस तरह लिखा हुआ, यहाँ पास dx। अच्छा, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख देता हूँ, देखो इसको घात के रूप में अंडर रूट को हटाकर ऐसे लिख दूंगा। ठीक, अब इसको मैं क्या करूंगा, मान लूंगा x प्लस 2 बराबर t ले लेता हूँ। अच्छा, x के स्थान पर रखने के लिए क्या बना लूं, t माइनस 2। अब इसका अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ dt बाई dx। तो यहाँ dx बराबर dt, तो dx में dt हो जाएगा, और ये चीज x के स्थान पर हो जाएगा, और यहाँ पास x के स्थान पर ये चीज लिख देना है और इसके स्थान पर ये चीज लिख देना t। तो देखो कैसे, हमारे पास यहाँ ये t माइनस 2 और यहाँ t के पावर 1/2 dt, ये देख लीजिए, यहाँ मैंने t रख दिया तो 1/2 हुआ, और इसके स्थान पर t माइनस 2 रख दिया, ये देखो। अब इसको इसके अंदर इंटू कराओ, जब इंटू कराओगे तो क्या क्या होगा, देखिए यहाँ t के पावर, यहाँ 1 पहले से था और इसको गुणा कर दिए मेरा आ जाएगा, तो यहाँ dt एक पार्ट में कर दिया। अब -2 रख लो यहाँ, ये अभी फिर इंटीग्रेशन सिंबल लगाओगे तो यहाँ 1/2 ये dt। अब इसको सोल्यूशन करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ 3/2 ये dt हो जाएगा, यहाँ 2 और ये लिखा ही रहेगा आपका। ठीक है, अब ये सिंबल हटाओगे
तो हमारे पास इसकी पावर में कितना ऐड हो जाएगा 1, और यही पावर नीचे जाकर लिखी जाएगी बाहर में, यहाँ -2। इसी प्रकार यहाँ 1/2 + 1 और इसके नीचे 1/2 + 1। अब देखो 2 1 कम 2 3 2 5, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, इधर आप लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा t के पावर 5/2, यहाँ 5/2 माइनस यहाँ 2, यहाँ 3/2, ये 3/2। अब देखो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या उल्टा हो जाएगा, 2/5, यहाँ t की घात 5/2 माइनस यहाँ 2 दूना 4/3, t के घात 3/2 इतना। अब t की वैल्यू आपने क्या लिया था, उसको यहाँ पास t बराबर आपने क्या माना था, t बराबर हमने x+2 माना था, तो जहाँ t दिखाएगा x+2 रख देना है। तो यहाँ 2/5, यहाँ x+2 5/2 माइनस 4/3, फिर यहाँ पास रख देंगे क्या, x+2, तो यहाँ 3/2 प्लस c, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो अब अगला देखिए, यहाँ बात ये कैसे है, ये कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे, यहाँ x लिखा हुआ है, ये अंडर रूट कंप्लीट है 1 + 2x², इस तरह लिखा हुआ, यहाँ dx कर देना। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, यहाँ x करके और यहाँ 1 + 2x² का होल 1/2 यहाँ dx। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ताकि ये वाला ये इसके साथ कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो देखो 1 + 2x², ये t, यहाँ क्या किए, मान लिए, इसका अवकलन 0, यहाँ 4x, यहाँ आपका बराबर लगा दीजिए, बराबर है यहाँ dt/dx। तो तिर्यक गुणा कराओगे तो हमको 4x यहाँ dx ये पता हो जाएगा, यहाँ dt। अब देखो यहाँ 4 तो नहीं दिख रहा है, तो 4 को हटा दो, यहाँ dx यहाँ 1/4 dt। अब जो ये चीज मिल गया, देखो यहाँ मैंने चिन्ह लगा दिया था। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये आपका x dx के स्थान पर क्या रख लोगे, dt रख लेंगे, और 1 + 2x² का स्थान पर, तो यहाँ 1/2 है, यहाँ dt, इसके नीचे देखो 1/4 था, तो इसको मैंने आगे ये कर लिया, देखो 1/4 तो इसको आगे कर लिया, तो यहाँ 1/4 ये ऐसे लिखा है, इंटीग्रेशन सिंबल t के पावर 1/2 dt। अब इसको हटाओगे अवकलन का सिंबल, ठीक है, तो 1/4 यहाँ t के पावर 1/2 + 1 और यही डिवाइड में लिख जाएगा ऐसे। तो देखो 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ 1/4 ही लिखे रहे, यहाँ 3/2 और यहाँ 3/2, ये देखो कटता है तो काट दो, ये ऐसे। तब क्या लिखोगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 1/, देखो 3 दूना इच्छा, ये अच्छा हो जाएगा, यहाँ t के घात 3/2 प्लस c। अब यहाँ t के मान क्या था, उसको आप 1 + 2x², इसको यहाँ रखा दीजिए, तब हमको क्या शो करेगा, देखिए 1/6, यहाँ 1 + 2x² के पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर। बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला सवाल क्या है आपका, यहाँ लिखा क्या है, यहाँ आप थोड़ा से कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन सिंबल कॉमन देखो लगा दिया, 2 कॉमन लोगे 2x + 1 बन जाएगा, और यहाँ पास देखो ये पूरे में अंडर रूट लगा है, ऐसे पूरे में, ये चीज ध्यान देना। तो मैं इसको कैसे लिख लूँ, x² +
x प्लस 1/2 ऐसे लिख लूंगा, ठीक है ना। अब इतने को मैं क्या करूंगा, मान लूंगा। यहाँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर t। अब इसका अवकलन कराओ तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इधर आ जाएगा ये dt बाई dx। ऐसे तिर्यक निकालोगे तो ये आपका 2x प्लस 1, यहाँ dx, ये dt। अब देखो इसके स्थान पर ये हमको ये चीज ये हमको मिल गया dt। तो यहाँ पास हम दिखाते हैं आपको, 2 को बाहर कर लिए। अब यहाँ ये लिखा है t के पावर हम 1/2 और यहाँ dt लिख देंगे, ठीक है ना। देखो हो गया, इसके स्थान पर dt लिख दिया और इसके यहाँ t लिख दिए तो 1/t हो गया, 2 बाहर कर लिए। तो ये अब इसका क्या कराएंगे, अवकलन कराएंगे, सिंबल समाकलन कराएंगे, सिंबल हटाएंगे तो इसके पावर में 1 जुड़ जाएगा और वही कुल पावर भाग में लिख जाएगा ऐसे। तो यहाँ पास क्या होगा, 2 इंटू t के पावर 3/2, यहाँ 3/2, ये देखो गुणा हो जाएगा तो यहाँ 4/3 t के पावर 3/2 प्लस c। अब यहाँ t का मान का दिया हुआ है, t का मान आपने क्या माना, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये तो माना है ना इसी को। तो यहाँ पास रखा दीजिए तो 1/3 यहाँ t के स्थान पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पावर में 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन 10वां नंबर बहुत आसान दिया हुआ है, ये है ऐसे x माइनस अंडर रूट x, यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल, यहाँ dx लगा दीजिए। इतनी दूर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब यहाँ x लिखा है तो ये कैसे मैं लिखूंगा ताकि मेरा क्वेश्चन भी, ये देखो ऐसे है, मैं इसको अंडर रूट x इंटू कराओ तो यही तो आएगा ना। तो जहाँ x दिखता होगा उसके प्लेस पर ये रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ अंडर रूट x, यहाँ अंडर रूट x, तो इसमें कॉमन बन जाएगा हमको, यहाँ dx लिख लीजिए। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल कॉमन लेंगे तो यहाँ बचे क्या, अंडर रूट x, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ हमको अंडर रूट x ये dx आ जाएगा। देखो मैं इसलिए लिखना कि अब लेट करूंगा तो ये चीज मुझको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो माना अंडर रूट x माइनस 1 बराबर t। अब इसका अवकलन कराओगे इसका तो 1/2 रूट x और ये 0 हो जाएगा तो उसको लेने की जरूरत नहीं, यहाँ dt बाई dx। तो 2 क्रॉस करा दीजिए तो हमारा अंडर रूट ये dx बराबर 2 dt। तो यहाँ ये चीज दिखेगा, वहां इसको रख देना, जो देखो मिल गया ना। अब यहाँ पास हम ये आपका 1/t कर देंगे, इसका t दिए तो यहाँ t रखा दिए और यहाँ 2 dt हो गया। बोलो किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पास 2 बाहर कर दीजिए, यहाँ t ये 1 है, ये बट्टा लिखा है, ये dt। तो हम इसको जब हल करेंगे तो 2 लाख ये t प्लस c। अब t के वैल्यू क्या थी, t के वैल्यू हमको क्या दिया था, अंडर रूट x माइनस 1, इसको हम रख देंगे यहाँ पास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 लाख अंडर रूट x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये चीज को बहुत ध्यान देना है, कैसे कैसे हल होते हैं, ये चीज को बारीकी से आप ध्यान देंगे तो सारे सवाल बनते जाएंगे। देखो अभी इस तरह का सवाल एक बता चुका हूँ, यहाँ मुझको इंटीग्रेशन सिंबल लगा लो, यहाँ x है, ये अंडर रूट पूरे में लिखा हुआ है। इस तरह का सवाल कठिन नहीं रहता, सिर्फ आपको थिंकिंग करना है, सोचना है कि मैं कैसे इसको हल करूं। तो देखिए
यहाँ dx। अच्छा मैं एक स्टेप इस पे और लिख लूंगा, तो यहाँ x है, यहाँ पास ऐसे x प्लस 4 1/2 डी, ऐसे। तो x प्लस 4 को मैं मान लेता हूँ, x प्लस 4 बराबर t। तो अब मेरे तो x प्लस 4 है, तो x का मान क्या निकलेगा, t माइनस 4, ऐसे लिख लो ताकि दिक्कत नहीं रहे क्वेश्चन पर, है ना, ताकि मेरा क्वेश्चन भी ऐसे सोल्यूशन होता रहेगा और आसानी से हमें आंसर भी चाहिए, नहीं कठिन हो जाता है। देख ले, दिमाग लगाओ ये, तो आसानी से हमारा क्वेश्चन भी पुट अप हो जाए। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे, ये चीज हो गया। अब भैया इसको अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 0 और ये dt बाई dx। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ dx ये dx, ठीक है ना। अब यहाँ देखो रखिए, अब यहाँ पास हम रखेंगे क्या, जहाँ x है, जहाँ x है वहां मिल गया, देखो ये चीज t माइनस 4, और जहाँ ये लिखा हुआ है यहाँ क्या लिख देंगे, t के पावर 1/2 यहाँ dt। बोलो इतना क्लियर है। अब इसको ऊपर ले जाओगे घात माइनस में हो जाएगी, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ t माइनस 4 और इंटू टी के पावर माइनस 1/2, जो हर में था उसको हम ऊपर ला लिए, तो माइनस में हो गया। देखिए अब इसके अंदर गुणा कराओ, जब गुणा कराएंगे तो एक पहले से यहाँ है और ये आ जाएगा, तो माइनस 1/2 ये dt, एक ये हो गया। अब इससे इसमें करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन t के पावर माइनस 1/2 dt, ठीक। अब इसको देखिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 आएगा, देखो 2 में से एक निकल जाएगा तो 1/2 तो आएगा यहाँ dt, और यहाँ 4, यहाँ t के पावर माइनस 1/2 ये dt, इतना। अब देखिए इसको हम ब्रेक कराएंगे तो इसके पावर में क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पूरे में भाग, 2 एक कम 2 एक 3, देखो 3 बड़ा 2 कर देता हूँ इसको, यहाँ भी इसका करोगे तो यहाँ पर t माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा है, तो ये प्लस 1 ऐड कर दोगे तो हम 1, देखो माइनस 1/2 प्लस 1, ये भी लिखा जाएगा इसी तरह। अब यहाँ पास देखो कैसे करेंगे, यहाँ t के पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2, ठीक है, इतना स्पष्ट होना चाहिए। अब यहाँ पास क्या लिखा है, यहाँ लिखा है माइनस, यहाँ t के पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जो 2 एक कम प्लस 2 में से एक निकालोगे तो प्लस में आएगा, तो नीचे भी आपका प्लस है होगा 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2/3 t के पावर 3/2 ऐसे, माइनस यहाँ 8 t के पावर 1/2। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, t के पावर 1/2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 2/3, यहाँ t बचेगा, ठीक है ना, क्या बचेगा t, और यहाँ अपना बचेगा 8, ठीक। अब t के वैल्यू रखाओ, t के वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पास x प्लस 4, तो यहाँ पास अंडर रूट x प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ एलसीएम लोगे तो 3 अठे 24, यहाँ t कर लीजिए, ये 24 बटा ये 3 हो जाएगा। अब t तो यहाँ भी तो t रखा दीजिए, t की वैल्यू, तो t की वैल्यू जब रखाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हमारा x प्लस 4 है, और यहाँ 2x प्लस 4 माइनस 24 अब पूरे के बटा 3। तो इसको कैसे देखो, यहाँ पास और थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, यहाँ हमारा आ जाएगा ये चीज, ये हमारा लिखा ही रहेगा x प्लस 4, और इसको गुणा कराओगे तो 2x यहाँ 8 माइनस 24 बटा 3। अब देखो 16 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 16 हो गया, तो यहाँ x प्लस 4, अब 2x माइनस
16/3, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2/3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 4। देखो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पास x हो जाएगा, यहाँ 8, नीचे वाला 3 ये आ गया, ऊपर कॉमन लिए ये आ गया। अब हमारे पास प्लस c लिख दीजिए ऐसे, ठीक, क्यों यहाँ प्लस c था, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक। तो यहाँ पास देख लीजिए क्या है। अब इसको कैसे हल करेंगे, ये आपका यहाँ कैसे हल होगा ये देख लीजिए भैया। अब यहाँ इसको हल करने के लिए थोड़ा से आपको कोशिश करना है कि ये देखो घात में कैसे लिखा हुआ है, ये 3 - 1, इसके होल घात 1/3, यहाँ x के पावर 5 ये dx। अब थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लेंगे, कैसे, यहाँ x³ -1 लिखा हुआ है 1/3, यहाँ x² कर दो, यहाँ x⁻3 यहाँ dx। अभी हमको ये लाभ देगा कुछ न कुछ, देखिए। अब हम x³ -1 के स्थान पर हम क्या मान लें, t। अब इसको उधर लाओगे तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, ये t+1। जहाँ आपका क्यूब दिखेगा वहां इसको रखना है, इसका अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², यहाँ dt/dx। अब देखो 3 को इधर लाओ क्योंकि स्क्वायर तो हमको मिल गया, ये देखो dx, तो यहाँ पास x² dx बराबर dt/3। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को आगे लिख लेंगे 1/3, यहाँ पास t के पावर 1/3, क्योंकि ये t माने हो, और यहाँ ये जो x³ है इसका क्या निकला, यहाँ इसका निकला t+1, यहाँ dt के नीचे एक 3 था तो इसको आगे लिख लिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके अंदर गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे तो ये 1/3 है, यहाँ पर 2 पार्ट में जाएगा, देखो इसमें एक घात है यहाँ, और यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा dt, और प्लस ये ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ, ये इंटीग्रल सिंबल है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 1/3 dt। अब देखो इसको 3 × 4 होता है, तो इसको कर लीजिए, ये आपका 4/3 dt, यहाँ प्लस आपका जिस तरह लिखा है उस तरह इसको लिख लीजिए, थोड़ा से ये चीज हो गया। अब इसको करेंगे अवकलन तो 1/3, इसका अवकलन कर इसकी घात जुड़ जाएगा, 3 एक कम चिन्ह है 4, 7/3 हो जाएगा, और 7/3 नीचे भी लिख जाएगा, प्लस यहाँ t के घात 1 जोड़ोगे तो इसमें 4/3 और ये ऐसे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस c। अब यहाँ पास जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, यानी ये 3 ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा 1/7, t के स्थान पर रखा दोगे हमको ये चीज देखो यहाँ ये, तो यहाँ हम डायरेक्ट ये रखा देते हैं x³ -1 के पावर 7/3 प्लस ये हमारा 3/4, यहाँ x³ -1 के पावर, x³ -1 के पावर में क्या 3 ये क्या था, हाँ 4/3, यहाँ 4/3 प्लस c। इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ तक ये हो गया। देखिए अब यहाँ, अब देखो यहाँ हम कैसे लिखे हैं, ये हमारे पास x³ और यहाँ 2 + 3x³ का होल ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा इसको मैं लेट कर लूँ तो ये मिल जाएगी स्क्वायर, देखो कैसे, देखिए 2 यहाँ 3x³ बराबर t,
इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसको करोगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर ये आपका dt बाई dx। तो 9 को इधर लाओ, dx को यहाँ, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ dx 1/9 यहाँ dt। ठीक है ना। तो अब यहाँ ये चीज दिखता होगा वहां, इसको रख देना है। तो ये कैसे रखा जाएगा देखिए। अच्छा ये चीज तो मिल गया, देखो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 1/9 बाहर कर लेंगे ये वाला, और यहाँ 1 dt लिख देंगे और नीचे t के पावर 3 इतना, क्योंकि देखो यहाँ पास। अच्छा अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, अब इसको ऊपर ले जाओ, माइनस में नहीं करना है, अब ऊपर ले जाएंगे, इसमें घट करेंगे, सोल्यूशन इंटीग्रेशन सिंबल हटाएंगे तो कैसे होगा, यहाँ एक घात जुड़ जाएगी ऐसे, ये 3 माइनस में +1। अब देखो 3 में से एक निकल गया तो कितना भैया, इसमें माइनस है, ये 1/-2 और यहाँ t की घात -2, ये प्लस टी नीचे लाओगे तो यहाँ -18, ये बटे में हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस सी। जब बटे में हो जाएगा टी का मान क्या है, ये चीज दिया हुआ देखो यहाँ पास, इसको रख दो यहीं पास, उत्तर आ जाएगा आपका -1/18 और नीचे ऐसे 2 + 3x³ का घात कितना 2 प्लस ये। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और, यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, ये हमको लिखा है 1/, यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल, ये x log x के होल पावर m, यहाँ पर dx। अब इसको मैं कैसे लिख लूं, यहाँ 1/log x के पावर m कर दूं और यहाँ 1/x dx कर दूं, ये इसको बाहर निकाल लिया। अब इसको लेट करता हूँ log को, ये ऐसे, तो इसका अवकलन करूंगा तो 1/x ही तो होगा, यहाँ dx आ जाएगा और ये dt हो जाएगा। तो ये देखो मुझको मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, यहाँ मिल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये हमको 1/t के पावर m और यहाँ dt हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए। अब इसको ऊपर ले जाओगे, यहाँ माइनस में ऐसे ये dt, अब इसको हटाओ तो यहाँ t के पावर ये एक ऐड हो जाएगा और यही डिवाइड में लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह हल करना है, देख लीजिए, दिमाग लगा कोशिश करो। यहाँ हमारे पास इतना क्लियर हो गया, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1 - m ऐसे लिख लेंगे और यहाँ बटा 1 - m ऐसे प्लस c, t के वैल्यू जो माने उसको रख दीजिए, 1/1 - m log, यहाँ कर लेंगे कितना log x के पावर 1 - m प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और आपको दिया है, ये कितना है देख लीजिए, इतना तो क्लियर हो चुका है आपका। ठीक है, आपका इतनी दूर तो हमने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 15 नंबर, 15 नंबर में आपका लिखा हुआ है x, यहाँ 9 - 4x² यहाँ dx। अब इसको जब करेंगे तो ऐसा ही लेट, इसको t मानने तो ये चीज मिल जाएगा, ये देखिए, ये 9 - 4x² यहाँ t, तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ x, ये dx बराबर ये dt। अब यहाँ x dx ऐसे लिख लीजिए, यहाँ -1/8 यहाँ dt कर लीजिए। ठीक है, यही चीज था और आसान भी है। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे यहाँ दिखा देते हैं आपको। देखो ये चीज मिल गया,
देखिए मिल गया है। तो -1/2 बाहर कर लीजिए और यहाँ 1/t dt कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए माइनस बाहर कर दिया मैंने। अब इसको करोगे तो हमारा log हो जाएगा। देखिए ये log यहाँ t प्लस c, t की वैल्यू रखा दो -1/t यहाँ, ये आपका t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 9 - 4x² प्लस c। इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ 15 तक हम कंप्लीट कर लिए हैं इसका। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ इंटीग्रेट सिंबल लगा लीजिए, e की पावर यहाँ 2x प्लस ये। अब इसको अवकलन करोगे तो यहाँ इसको प्रतिस्थापित कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पास मान लेंगे यहाँ माना 2x प्लस 3 बराबर t। अब इसको अवकलन करोगे, जब अवकलन करोगे तो ये 2 हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, और ये आपका अवकलन क्या हो जाएगा, dt बाई dx, कितना हो जाएगा। अब इसको हम क्रिया गुणा कराएंगे तो यहाँ 2dx ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, तो हमारे पास dx का मान निकालना है तो इसको ऐसे लिख दीजिए 1/2, जहाँ dx होगा वहाँ इसको रख देना और जहाँ 2x प्लस 3 होगा वहाँ t रख देना। चलिए अब देखिए ये e के पावर हमारे पास t आ गया और जहाँ dx था वहाँ हाफ dt। अब इसको अचर पद है आगे कर लेंगे, इसको हम आगे कर लेंगे इस तरह e के पावर t। अब इसको सलूशन करेंगे, e में कोई परिवर्तन आपने सूत्र में पढ़ा है, यहाँ इंटीग्रेशन e के पावर x, यहाँ ये सूत्र आपने पढ़ा है। सूत्र में क्या करते हैं, यही आ जाता है। अब x का गुणांक क्या है, एक तो एक तो छूट गया, आपका ये उत्तर आ गया। तो यहाँ पास वही चीज है 1/2 e के पावर t यहाँ प्लस c। अब यहाँ t का मान रखा दीजिए, t का मान क्या है, प्रतिस्थापन करने ना रखने पर, तो आप जहाँ देखिए t है वहाँ पास आप इसको रख दीजिए e के पावर 2x प्लस 3, ये और ये प्लस c। अब अपना ये कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पास देखिए सेकेंड नंबर तो 16 नंबर आपको दिया है, ये कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पास लिखा है इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लीजिए, ये x है और इसके नीचे आपका लिखा हुआ है e के पावर x स्क्वायर यहाँ dx, इस तरह। अब इसको सलूशन करते हैं, इसको करते हैं भैया, तो देखो इसको कैसे करते हैं। यहाँ पास सबसे पहले इसको ऊपर ले लो, यहाँ लिख लीजिए x, यहाँ लिख लीजिए -x स्क्वायर dx, ऐसे कर, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पास जो x स्क्वायर है, देखिए x स्क्वायर हम इसको मान लेंगे, ठीक, मान लेंगे। देखो यहाँ ये माना x स्क्वायर इक्वल t। अब इसका अवकलन कराओगे, जब अवकलन कराओगे तो क्या हो जाएगा, 2x यहाँ dx और बराबर d। ठीक है, घबराओ नहीं, जहाँ दिक्कत हो वहाँ आप कमेंट पर लिख देना, ये 1/2। अब देखो ये चीज मिल गया, आपके पास कहीं दिख रहा है, ये चीज मिल गया, ठीक है ना। अब इसके स्थान पर हाफ dt हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पास इंटीग्रेशन सिंबल लगा लीजिए, यहाँ
आपका इसके स्थान पर रख देंगे और यहाँ e के पावर माइनस टी हो गया और यहाँ हाफ। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पास हमने एक सूत्र बताया था, ये e के पावर माइनस 100 इंटीग्रेशन ऐसे लिखा हो। भैया ये चीज को पहली बार तो आप यही करेंगे। अभी इसके गुणांक को यहाँ पास -1 गुणा है उसको भाग दीजिए तब प्लस ऐसे। तो यहाँ भी आप वही चीज करेंगे, माइनस आ जाएगा भाग में तो बढ़ तो आएगा माइनस टी हो जाएगा, यहाँ प्लस सी और आपके नीचे क्या है 1/2। ये 1/2 पहले आ गया था, ऐसे देख लीजिए ये 1/2 ई के पावर माइनस टी। ठीक है, इसके बाद ले लीजिए। अब यहाँ पास ई टी की वैल्यू क्या है उसको आप यहाँ दिखा देंगे। दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ई की पावर यहाँ क्या लिखा, सॉरी ये नहीं है यहाँ पास एक्स ऐसे। ठीक, इसको आप रख देंगे यहाँ पास तो हमको ये क्या निकल आएगा, यहाँ -1/2 ई के पावर माइनस एक्स प्लस, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उठाकर यहाँ -1/2 ई के पावर x² प्लस। ठीक है, ये भी आपका आंसर होगा। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। जैसे मान लिया ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, ये तो कैसे लिखेंगे, देखो इंटीग्रल सिंबल लगा दीजिए और ई के पावर tan इनवर्स एक्स। ठीक, और इसके बटे में लिखा, इसके बटे में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस x² यहाँ। ठीक, अब यहाँ पास थोड़ा से हम परिवर्तन कर देते हैं, ई के पास tan इनवर्स तो लिखा ही है ये ऐसे, इसको हम अलग कर दिए 1 प्लस x² ऐसे। अब देखिए यहाँ पास ये चीज दिया क्या है, ये बहुत जरूरी है आपको, ये कैसे लिखा हुआ है देखिए, है ना। अच्छा, अब इसका अवकलन हमने कई बार इसका सूत्र बता चुके हैं। ये देखो ई के पावर अगर x है तो आप इसको सीधा ये आप अवकलन कर दीजिए। अब इसका एक गुणांक का जो भी हो भाग में लिखते थे छूट जाता है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा ई के पावर टी प्लस सी। अब इसको प्रतिस्थापन करने पर टी का मान क्या दिया था tan इनवर्स, इसको रख दीजिए आप, तो हमारे पास ई के पावर tan इनवर्स एक्स प्लस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ये ई के पावर 2x माइनस 1 और यहाँ पास क्या है ई के पावर 2x प्लस और यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल है, इस तरह के सिंबल लगा, ठीक है ना। ऐसे सिंबल लगे हुए हैं तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पास कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे, अंश से और हर से। अंश में ई के पावर x कॉमन लेंगे तो हमारे पास ई के पावर x बचेगा और इसमें यहाँ पास क्या बचेगा देखिए,
अच्छा, ये चीज यहाँ पास थोड़ा सा गलती लिख गया है, ये चीज यहाँ नीचे, ये चीज और ये चीज नीचे लिखा हुआ है, ये प्लस में है और ये माइनस। इतनी बात को ध्यान दें। अच्छा, ऊपर कॉमन ले रहे हैं, ई के पावर एक्स कॉमन ले लिए, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ नीचे ई के पावर एक्स, और इसी प्रकार यहाँ कॉमन लेंगे ई के पावर एक्स, तो यहाँ ई के पावर एक्स प्लस यहाँ 1/e के पावर, ये आप ऐसे कर लीजिए। अब देखो ये और ये कट गया, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में घात हो जाएगी, तो यहाँ पास ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर अपान ई के पावर एक्स और प्लस ई के पावर माइनस, ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है, इतनी बात को ध्यान देना है। अब ये चीज क्या है, यहाँ पास क्या मानोगे, अब देखो ये चीज पता हो गया, यहाँ हम ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बराबर टी, ये हम मान लेते हैं। अब इसका अवकलन करोगे तो ये तो यही रहेगा, क्योंकि प्लस इससे गुणांक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस है तो यहाँ चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका भाग माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऐसे कोष्टक लगाकर ये डी एक्स बराबर, अब देखो ये चीज हमको मिल गया, देखो ऊपर ये मिल गया, हम क्या कर देंगे यहाँ पास, यहाँ लिख देंगे डी टी और नीचे लिख देंगे टी। अब इसका जब अवकलन करेंगे आप, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा भैया, देखिए लाग ये टी हो जाएगा प्लस सी। अब आप प्रतिस्थापन कर दीजिए। अच्छा, इसका भी सूत्र हमने आपको बताया, यहाँ पास इसका भी सूत्र आपका हमने बताया है यहाँ, कि जब इंटीग्रेशन ऐसे लिखा हो तो इसका लाग होता है, लाग, ये हमने सूत्र बताया। तो इसी प्रकार यहाँ ये टी के मान क्या होगा, टी के मान हमको दिया ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस, ये चीज, तो जहाँ टी लिखा है वहां आप इसको रख, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, नीचे आ जाइए। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस, ऐसे लिखा है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस, और यहाँ पूरे में इंटीग्रेशन लगा हुआ है। इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर इस तरह लिखा है तो आप कैसे इसको करेंगे, बहुत आसान है, कठिन तो है ही नहीं। ठीक ना, चलिए यहाँ हम मान लेते हैं, यहाँ हम मानते हैं कि ई के पावर 2x और प्लस ई के पावर माइनस माइनस 2x बराबर टी ले, इतना। अब आप इसको अवकलन करेंगे तो ई के पावर तो पहले 2 रहेगा, और ये x का गुणांक 2 रहेगा, अवकलन में गुणम लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पास ई के पावर तो वही रहेगा, लेकिन माइनस से भाग हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, ई की पावर -2। इसके जब अवकलन हुआ तो यही रहेगा, लेकिन इसकी जब पावर का होगा तो -2 से गुणा हो जाएगा प्लस में,
ये चीज आ जाएगा। आपको क्या हो जाएगा यहाँ, ये dx, ये dt, ये आप ऐसे कोष्टक लगाए। कॉमन क्या है, दो कॉमन ले लेंगे तो हमको e के पावर 2x माइनस e के पावर 2x हो जाएगा। यहाँ पास dx, ये हमारा dt। अब देखो ये चीज मालूम चल गया। अब हमको यहाँ e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x कोष्टक ऐसे लगाकर ये dx लिख लीजिए, यहाँ हाफ dt। अब इसके स्थान पर इसको रखिए तो हमारे पास यहाँ ये हाफ dt, यहाँ t ऐसे। तो 1/2 को आगे कर लोगे तो 1/2 जब आगे आ जाएगा तब क्या बचेगा, यहाँ 1/t, ये dt। हमने सूत्र कई बार बता चुके हैं, ये 1/x का ब्रेक कराओगे, इंटीग्रेशन हटाओगे तो log के फॉर्म में। ठीक, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1/2 log t प्लस c। तो हमको आंसर क्या दे देगा, प्रतिस्थापन करने पर t बराबर क्या लिखा था, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस, ये इसको हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो यहाँ log e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस प्लस, यही हमारा आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स 2x माइनस 3, ये ऐसे लिखा है, यहाँ dx। अच्छा, इसका फार्मूला होता है, इसका सूत्र होता है, यहाँ आप सेक स्क्वायर एक्स देखा है और 1 प्लस tan स्क्वायर, ये सूत्र देखा है 10 में। अच्छा देखो इसका थीटा और इसका थीटा, मैं अगर थीटा के प्लेस पर जहाँ ये लिखा है वहाँ लिख दूँ 2x माइनस 3, तो देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ जहाँ लिखा है इसको मैंने 2x माइनस 3 और प्लस 1 को इधर ला दिए, यहाँ tan स्क्वायर 2x माइनस, देखो सूत्र बन गया, इसके स्थान पर हम इसको रख लेंगे। ठीक है ना, ये सूत्र हमारा बन गया। तो अब ऐसे यहाँ पास आपको बताना है, तो क्या लिख जाएगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 कोष्टक ऐसे लगा लीजिए, माइनस यहाँ ये आपका देखो एक बार माइनस लगा है, दो दो भाग में बटा हुआ, तो इसके पास dx है इसके साथ, तो इसको ऐसे लिखिए, यहाँ सेक स्क्वायर ये 2x माइनस 3 dx, यहाँ dx। अब इसको जो ब्रेक कराओगे तो क्या लिखोगे, अच्छा अब इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लें, यहाँ 2x माइनस 3 बराबर t, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ ये 1 हो जाएगा, ये 0, यहाँ dt बाई, इसको कैसे लिखोगे, यहाँ 2dx बराबर, तो भाग में आ जाएगा dx, जहाँ ये dx वहाँ ये आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ सेक स्क्वायर, यहाँ t हो जाएगा, ये dt में देखो 2 है तो इसको आगे कर लें, और यहाँ आपका dx लिखा हुआ,
इसको जब ब्रेक कराओगे तो 1/2 ये tan में चेंज हो जाएगा, tan t, और ये x में चेंज हो जाएगा। अभी c नहीं लिखेंगे, एक बार और लिख लेंगे। तो यहाँ पर t का वैल्यू क्या था, 2x-3। इसको प्रतिस्थापित कर दीजिए यहाँ, ये -x प्लस, ये हमारा आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो यहाँ हम इसको मान लेंगे, इसको इतने को यहाँ 7-4, यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल लगा दो, यहाँ dx लिख दो इसी क्वेश्चन। तो यहाँ ये दी है, इसको हम मान लेंगे t, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 4, यहाँ dx, और ये, अब ये 4 इधर आ जाएगा, ये ठीक है। अब हम यहाँ पास लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन ये सेक स्क्वायर टी, यहाँ dt लिखा हुआ है, वहाँ -1/4 dt लिख देंगे, यहाँ dx लिखा था। अब इसको जब आगे कर लो तो माइनस ये से लिख लो। अब यहाँ सेक स्क्वायर टी ये dt, अब इसको जब ब्रेक कराओगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस में है, ये टाइम हो गया। अब t का मान सब्स्टिट्यूट कर दो, t का मान 7-4 है ना। अब इसको यहाँ रख दीजिए, ऊपर में यहाँ पर -1/4, यहाँ टाइम ये 7-4 प्लस, यही हमारा आंसर। बताइए किसी प्रकार की दिक्कत हो किसी को, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते रहेंगे, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन आगे क्या है, देखिए ये क्वेश्चन देखो 23 नंबर में क्या लिखा हुआ, 23 नंबर में क्या लिखा हुआ, देखो साइन इनवर्स x, और यहाँ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ समाकलन का चिन्ह है। तो देखो इसको मैं एक बार पुनः दिखा देता हूँ फिर से, यहाँ साइन इनवर्स और इंटू 1/√1 माइनस x स्क्वायर, इसको मैंने अलग लिख लिया, ठीक है ना, ऐसे दिखाकर। अब देखो यहाँ मैं मान लूंगा क्या, यहाँ लिखा हुआ है ये साइन इनवर्स बराबर टी, साइन इनवर्स का जब अवकलन करते हो तो वो हो जाता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और ये dx मिल जाएगा, और ये dt, ठीक है। अब इतने का वैल्यू ये देखो दिख रहा है, इसके स्थान पर dt हो जाएगा और इसके स्थान पे dt, तो यहाँ पास आपका आ जाएगा t, यहाँ। अब देखो t में एक पावर है, इसको जब सूत्र में तोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1, इसका हटाए, इसकी घात इतना आ गई, यही घात नीचे लिख जाएगी ये। तो हमको यहाँ 1/2 टी स्क्वायर प्लस सी, अब टी के वैल्यू क्या था, यहाँ साइन इनवर्स x, इसको हम यहाँ पास रख देंगे, 1/2 साइन इनवर्स x, ये घात आप ऐसे,
यही हमारा आंसर, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। आगे देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा क्या है, देखिए 24 नंबर। 24 नंबर भैया सिंबल लगा लीजिए। यहाँ 2 cos x -3 sin x, और इसके नीचे देखो, इसके नीचे लिखा हुआ है 6 cos x +4 sin x, यहाँ dx लिखा हुआ है, ठीक। इस तरह ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। अब आप बहुत आसान से इसे कर सकते हैं। देखो नीचे कॉमन है क्या, कुछ 2 कॉमन है, तो नीचे 2 कॉमन ले लीजिए। आप ऐसे सिंबल लगा लीजिए, 2 cos x -3 sin। अब नीचे 2 कॉमन जब लेंगे तो ऐसे, ये 3 cos x -2 सॉरी प्लस sin, ठीक। इसको हम बाहर लिख लेंगे तो कैसे बाहर आ जाएगा, 1/2। अब जिस तरह लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ 3 cos +2 sin, यहाँ dx। अब इसको हम मान लेंगे, यहाँ देखो मान लेते हैं, ये आपका t लेट कर लेंगे, ये क्या है आपका 3 cos x +2 sin x, ठीक है, ये बराबर, इसका अवकलन करोगे, यह चर पद है, इसका करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, और ये अचर पद बाहर कर लोगे, साइन का अवकलन cos आ, ठीक है। और यहाँ आप लिखोगे dx, ये ठीक। अब देखो माइनस, इसको आगे करने, इसको पीछे, तो इस तरह हो जाएगा, यहाँ 2 cos x -3 sin। अब ध्यान से देखो कुछ मिल रहा है यहाँ पास, हाँ ये चीज मिल गया ऊपर, है ना, तो इसके स्थान पे इसको रख दो और इसके स्थान पर टी रख दो। देखो यहाँ पास 1/2, यहाँ हम क्या कर देंगे, dt कर देंगे, यहाँ t कर देंगे। अब आगे आ जाइए, यहाँ ये 1/2 1/t, यहाँ dt। अब इसका अवकलन करोगे कितना हो जाएगा, 1/2 log t + c। अब t का अवकलन क्या होगा, यहाँ पर t का अवकलन 3 cos x +2 sin x, ये आपने माना, ठीक है ना। अब इसके स्थान पर जहाँ दिखता होगा वहाँ रख दीजिए, यहाँ ये 3 cos x +2 sin x, ये प्लस c, ये हमारा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत आसान है, एकदम आसान, कठिन तो तनिक है ही नहीं, ठीक है ना। प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन आपको बनते जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। जितने आप प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने आएगा। देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/s, यहाँ cos स्क्वायर x, और यहाँ 1 - tan
ये dx है, इस तरह लिखा हुआ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा आपको दिखाता हूँ। छोटी कक्षा में आपने देखा है कि cos स्क्वायर रहता है तो इसको हम sec स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास मैं इसको कैसे लिख दूंगा, यहाँ sec स्क्वायर कर दूंगा और नीचे हमारा जो लिखा है ऐसे इसको लिखा रहने देंगे, ठीक। अब यहाँ पास मानने की कोशिश करो, देखो 1 माइनस tan x बराबर t। अब इसका अवकलन कराते हो तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस सेक स्क्वायर x, यहाँ dx, ये माइनस इधर हटा दो, ये यहाँ dx, ये माइनस। अब जहाँ ये दिखता होगा वहां इसको रख देना है। देखिए ये माइनस आगे कर कर यहाँ मैंने dt लिख दिया है और यहाँ टी स्क्वायर। देख लीजिए इसके स्थान पर t है तो टी स्क्वायर लग गया, ठीक। चलिए अब इसको कैसे, यहाँ पावर को ऊपर लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा यहाँ। अब सिंबल हटाओगे इंटीग्रेशन के तो इसका अवकलन हो जाएगा, यहाँ माइनस में एक घात जुड़ जाएगा, वही पूरी घात नीचे आ जाएगी और प्लस सी हो जाएगा। देखो यहाँ ये माइनस है, यहाँ एक घात हो जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगी, ये प्लस सी, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1/t लिखेंगे, माइनस में घात तो बटे में हो जाएगा। अब t के वैल्यू आपने क्या लिया, उसको प्रतिस्थापित कर दीजिए। देखो यहाँ 1/1 माइनस tan और प्लस सी, ये आपका किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन cos अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट, यहाँ डी ऐसे लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे किसको, अंडर रूट एक्स बराबर टी। जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, यहाँ डी टी बाई। अच्छा चाहे ऐसे लिखो, ये मेन तो यही है, क्रॉस हो जाता है, ठीक ना, घबराइए नहीं। ये दो को मैं क्रॉस कर लूंगा, इसको इधर तो यहाँ मेरा ये देखो, ये दो। अब इस देखो मुझको मिल गया ये चीज हमको, तो यहाँ दो, ये कास, यहाँ टी कर देंगे, दो आगे कर लेंगे, ये डी टी हो गया। अब इसका अवकलन जब कराओगे तो क्या हो जाएगा, साइन ये टी प्लस, और यहाँ टी की वैल्यू आपने क्या लिया था, अंडर रूट, ठीक। तो यहाँ पास हो जाएगा 2 साइन अंडर रूट प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये देखो लिखा हुआ है। यहाँ हम क्या करेंगे, ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ये पूरे में ऐसे बटा लगा इस प्रकार। अब इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे साइन
2x बराबर t। ठीक, अब इसका अवकलन करोगे, ये cos 2x हो जाएगा, थीटा का आ जाएगा 2, यहाँ dx, यहाँ दो भाग में कर दो ताकि ये मिल जाए। देखो ये चीज, तो यहाँ cos 2x, यहाँ dx, ये dt बाई 2, कितना। अब इसके स्थान पर ये रखा दोगे तो हमको ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ t हो जाएगा, यहाँ dt बटा 2, तो हमको 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ t के जो अंडर रूट हो उसको ऐसे लिख, अब जब इसको अवकलन कराओगे सिंबल हटाने के बाद, तो ये घात इसमें एक ये जुड़ जाएगी और यही 1/2 प्लस ये। देखो 2 1 कम 2 1 3, यहाँ 2 1 कम 2 1 3, ठीक ना। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ 1/2 t के घात 3/2, यहाँ भी 3/2 प्लस ये 2, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो ऐसे काट भी सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 1/t tan, सॉरी t है, यहाँ tan आ गया, तो t के घात 3/2 प्लस, अब t का मान क्या माने थे आप, t का मान आपने क्या माना था, t हमने माना था साइन 2x, तो इसको जहाँ t है वहाँ आप लिख देंगे साइन 2x के घात 3/2 प्लस, ये हमारा आंसर। किसी को दिक्कत इतनी दूर तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ cos x अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन x, यहाँ ये dx। ठीक है, अब यहाँ पास हम अगर इसको मान लेते तो ये चीज मिल जाता है, तो यहाँ 1 प्लस साइन, यहाँ साइन ये, जब इसका अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा, ये cos हो जाएगा, ये dx और ये dt। अब जहाँ ये दिखे वहाँ इसको रख देना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये dt और ये अंडर रूट t। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे अंडर रूट को, तो ये हो जाएगा t के घात -1/2 dt। अंडर रूट यही लिखते हैं ना, 1/2 लिखते हैं, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको हटाओगे तो इसकी घात में एक जुड़ जाएगा और वही घात से भाग। अब यहाँ प्लस, देखो 2 1 कम 2 में से 1 निकला, प्लस 2 में से 1 निकला तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पास t के घात 1/2, नीचे भी t के घात 1/2, सॉरी सिर्फ 1/2। ठीक है, और यहाँ ये 2 उल्टा हो जाएगा, यानी 2 t के घात 1/2 प्लस, यहाँ t आपने क्या माना, t के प्लेस पर आपने क्या माना, 1 प्लस साइन, इसको आप यहाँ पास रख दीजिए, यहाँ अंडर रूट कह दीजिए ऐसे, ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका। ठीक, इतना आपका ये कंप्लीट हो गया। अगला कहा है, देखिए यहाँ इसको कैसे करेंगे,
यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है cot x log sin x, यहाँ डी, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं लेट करके ये मिल जाएगा। देखिए, आपको अगर अवकलन करना खूब अच्छे से आ रहा है तो इसमें तनिक भी तकलीफ नहीं होगी। अब देखो, इसका अवकलन करोगे तो पहले बट्टे में लिख जाएगा। अब इसका अवकलन करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, काश, यहाँ डी एक्स, ये। अब काश का साइन का मतलब क्या होता है, काट एक्स, ये आपका, देखो ये मिल गया। अब इसके स्थान पर रखाओ, देखो ये। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टी, ठीक है। देखो ये टी हो गया, यहाँ डी टी। अब इसका कराओगे तो पहले यहाँ एक घात है ही है, तो इसमें एक प्लस एक और ये दो हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। यहाँ 1/2 बाहर कर लीजिए, tan के स्क्वायर कर दो, प्लस सी। अब टी को, tan के नहीं टी है, ठीक है ना। टी का वैल्यू हमने क्या लिया था, log साइन एक्स, ये। अब इसके प्लेस पर रखा देंगे आप, तो हमारे पास हो जाएगा log साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस, ये, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ ये नंबर क्वेश्चन, यहाँ लिखा है साइन एक्स, यहाँ 1 प्लस cos x, ये dx। अब इसको अगर हम मान लेते तो ये चीज मिल जाता है। देखिए 1 प्लस cos x बराबर टी, यहाँ इसको 0 हो जाएगा, यह माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ हमारे पास डी एक्स आ जाएगा, ये डी टी हो जाएगा। माइनस को हटा दो तो माइनस यहाँ डी टी हो जाएगा। अब इसके स्थान पर इसको रख देंगे, तो यहाँ माइनस बाहर कर लिए, देखो इसका मिल गया वही, यहाँ डी टी कर दो और यहाँ टी कर दो, ये माइनस 1/टी यहाँ। अब इसका करोगे तो माइनस टी हो जाएगा, प्लस टी। अब टी के वैल्यू आपने क्या पुट किया था, 1 प्लस cos x, ठीक। अब यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस log 1 प्लस cos, ये प्लस, ये हमारा आंसर होगा। इतना आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इतनी दूर तक आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन, 31 नंबर। 31 नंबर भी इसी तरह है, देखिए यहाँ साइन, यहाँ 1 प्लस cos, ये लिखा हुआ है, यहाँ डी। अब इसको अगर मान ले तो ये चीज मिल जाता है। अच्छा, ये मत घबराई करिए कि यहाँ पास अभी स्क्वायर लगाना है, हमको यहाँ मानना जैसे लिखा है मानने की कोशिश करो, है ना। एक बार गलत होगा, 2 बार, तीसरी बार तो आपका प्रयास करना सही हो जाएगा। देखो ये 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन, यहाँ डी एक्स, ये माइनस उधर आ जाएगा, ये माइनस एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, ये माइनस इधर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पास इसका वैल्यू पता हो गया, यहाँ माइनस को आगे कर लिए, यहाँ हमारा क्या हो गया, डी टी, यहाँ टी स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ माइनस ऐसे,
अब इसमें इंटीग्रेशन का सिंबल हटाओगे ये आपका, तो यहाँ -2 में एक घात जुड़ जाएगी और यही भाग में लिख जाएगा प्लस। तो हमारा देखिए -t के पावर -1 और यहाँ पास -1, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ t के पावर माइनस और ये c, इसको कैसे लिखेंगे 1/t प्लस c। अब ये क्या हो जाएगा 1/, अब इसका वैल्यू आपने क्या माना था 1 प्लस cos t बराबर, जहाँ ये दिखता है वहां पास आप 1 प्लस cos x प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है इतना? ये इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, इतना किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ये हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये 1/1 प्लस काट, यहाँ काट, ये आप ऐसे, अब यहाँ इतना लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे देखो, इस तरह क्वेश्चन जब रहे काट में टाइम में, तो इसका रेशियो लिखो, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो यहाँ एक, यहाँ साइन प्लस कास इसके बटा साइन, यहाँ अच्छा ये साइन ऊपर आ जाएगा, तो हमारा कैसे लिखा जाएगा यहाँ साइन एक्स 1 साइन प्लस कास, ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा नीचे वाले को ऊपर बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें थोड़ा कोशिश करेंगे 1/2 नीचे और 2 ऊपर, ताकि क्वेश्चन का हमारे दिक्कत न पड़े। ये ठीक, अब हमारा ये बन जाएगा, 2 बार साइन लिख गया, तो कैसे देखिए ऐसे 1/2 ऐसे बाहर, हमें यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल, यहाँ साइन, देखो ये मैंने कास दिया, अभी आप घबरा जाओगे कास आया कहाँ से, देखो ध्यान से माइनस कर दूंगा कास, कास का काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया, देखो कास का काम खत्म हो गया, कास कास कर 2 साइन आ गया, और इसके नीचे हम नीचे वाले को लिख देते हैं, ये साइन, ये चीज को ध्यान देना, ये चीज बहुत ध्यान देना, इस तरह का सवाल है। देखो ये कट जाएगा इंटीग्रेशन, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो यहाँ पास आपको क्या लिखा जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, देखो ये दोनों कट जाएगा तो एक हो जाएगा, तो मैं यहाँ अब प्लस, और इस ये यहाँ पास 1/2 है, यहाँ पास लिखा है साइन माइनस कास, नीचे हमारे पास लिखा हुआ है साइन प्लस कास। अब इस चीज को मैं लेट कर लूँ, साइन कास, क्या लिख लूँ थी, इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा कास आ जाएगा, और इसका करूँगा तो माइनस साइन आ जाएगा, है ना, और यहाँ dt बाई, अवकलन किया हूँ। अच्छा मैं इसको सीधा कर दूँ, सीधा का मतलब ऐसे माइनस को कॉमन ले लूँ, तो ये इस तरह देख लीजिए, यहाँ dx का देता है यहाँ,
अब इसके प्लेस पर dt रख देंगे, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए 1/2 यहाँ dx माइनस यहाँ dt हो गया, नीचे हमारा इसके प्लेस पर t हो गया। अब इसका अवकलन कराओ, 1/2 ये x हो जाएगा, ये 1/t का log हो जाएगा, यहाँ प्लस c। अब t के वैल्यू आप क्या माने उसको यहाँ पास रख दीजिए, ठीक। तो 1/2 x माइनस log यहाँ साइन प्लस cos, ये प्लस, इस प्रकार आपका आंसर ये बन, ठीक है। ये भी कंप्लीट आपका हो गया। अपना आगे बढ़ते जाइए और प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सारे क्वेश्चन खो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आप अगला देखते हैं। यहाँ पास हमको क्या लिखा हुआ है, ये इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan यहाँ dx, ठीक। फिर वही चीज आ गया, क्वेश्चन सेम उसी तरह है। ये देखिए 1 माइनस ये साइन कर लोगे, एलसीएम लोगे, फिर ये ऊपर गुणा हो जाएगा, कुछ ऐसे लिखा रहेगा। देखिए ये cos x यहाँ cos x माइनस साइन, इस तरह देखो जैसे बन गया। अब ऊपर क्या करा दोगे, नीचे 1/2 कर दोगे तो ऊपर 2 cos कर दोगे, नीचे वाले क्या करना है, बनाना है ऊपर, इसी प्रकार। तो कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पास 1/2 लिख दोगे, ये ब्रैकेट लगा दो, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, 2 बार cos है तो 1 बार ये ऐसे, यहाँ cos प्लस माइनस साइन है तो माइनस साइन लेंगे पहले, तो यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस cos प्लस साइन कर दो। देखो इसके नीचे हम, नीचे वाला देखो cos x माइनस साइन x, इसके नीचे cos x प्लस, ये ऐसे ब्रैकेट लगा दे, ठीक है। ऐसे कर लिए। अब हमारे पास क्या है, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में 1/2 से गुणा, देखो ये दोनों कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा dx, यहाँ प्लस इसको ऐसे लिख लेंगे cos x प्लस साइन, यहाँ cos x, अच्छा यहाँ माइनस लिखा है, ठीक है ना, देखो यहाँ माइनस, ठीक, माइनस साइन यहाँ डी। अब इसको हम मान लेंगे ये चीज को, यहाँ ऐसे cos x माइनस साइन x बराबर डी, इसका अवकलन करोगे तो माइनस आ जाएगा, और ये पहले से इसका cos आ जाएगा, यहाँ dt बाई dx, माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन ले लो तो cos x प्लस साइन, सीधा लिख लिया है, यहाँ डी, ये अब ये चीज मिल गया, ये माइनस आकर आगे गुणा हो जाएगा यहाँ, तो कैसे लिखा जाए, तो देखिए 1/2, यहाँ 1/2 है तो यहाँ आपका हो जाएगा x, इसको तोड़ दिए, ठीक है ना, यहाँ 1/2, यहाँ आपका 1/t, देखो यहाँ dt हो गया dt ना, ये माइनस ये वाला हो गया यहाँ पास, तो ये आपका, इसको जब ब्रेक कराओगे तो कैसे लिखोगे, 1/2 x माइनस 1/2 log
टी की वैल्यू आपको दिया हुआ है cos AX माइनस sin AX। ठीक, तो अब यहाँ पास रख दीजिए 1/2, यहाँ 1/2 log यहाँ cos AX माइनस sin, ये प्लस ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ क्वेश्चन आ गया आपका, ये बहुत आसान है, कठिन तो है ही नहीं है। आप प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन आते जाएंगे। ये चीज यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन अंडर रूट tan x, और यहाँ लिखा है साइन इंटू cos x, कितना लिखा हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पास अगर, चलिए एक बार और लिख लेता हूँ, अंडर रूट tan x, tan नीचे बनाना है, नीचे tan बनाना है, तो इसको हम कैसे कर दें, cos ले लें और इसको cos स्क्वायर कर। ठीक, देखो ये 1/, शो करना ऐसे, यहाँ पास ये कोई फर्क नहीं, जब काट दोगे कितने तो आएगा, लेकिन हमारा सूत्र बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ इंटीग्रेशन अंडर रूट tan, और नीचे ये tan हो गया, और इसको 1/cos स्क्वायर को हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर ऐसे। अब हम tan को हम मान लेते हैं, tan को t मान लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स ये डी एक्स ये dt। देखो ये चीज मिल गया हमको यहाँ पर, इसके स्थान पर हम रख देंगे डी टी, यहाँ टी रख देंगे, यहाँ टी रख देंगे, तो हमारे पास अंडर रूट जो है उसको हम ऐसे लिख देंगे, और नीचे हमारा टी, यहाँ ऊपर लाएंगे घाट घट जाएगी, तो यहाँ टी के पावर ये ऐसे, घात घट गया ना, कहाँ से घात आया, इसमें से एक घात थी, इसमें आज घट गया। ठीक, अब इसको करो कैसे, इसको जब करोगे तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/2। अब इंटीग्रेशन का सिंबल हटाओगे, इसमें घात जुड़ जाएगी, -1/2 +1, और नीचे -1/2 प्लस, देखो 2 एक कम, 2 में से एक निकल जाएगा, तो कितना लिख जाएगा, टी के घात 1/2, और यहाँ भी 1/2 प्लस सी। अब टी आपने माना क्या है, इसको यहाँ पास रख दीजिए, प्रतिस्थापन कर दीजिए, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पास अंडर रूट के फॉर्म में लिख देते हैं, यही हमारा है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपान यस। अच्छा, इसको हम लेट कर लेते, ये चीज मालूम हो जाएगा, 1 प्लस log x बराबर t, तो देखो ये 0 हो गया, और इसका अवकलन हमारे पास 1/x यहाँ dx। देखो ये चीज दिख रहा है, ये तो हमारे पास 1/x ये dx बराबर, हम यहाँ पास देखिए रख देंगे, यहाँ टी स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ 1/, है तो यहाँ डी टी रख दीजिए। ठीक, अब इसका अवकलन कराओगे तो ये जाएगा, अवकलन में घात जुड़ जाएगी, एक यहाँ 3 यहाँ प्लस, यहाँ 1/3 कर लोगे, और यहाँ tan की घात प्लस, अब यहाँ आप 1/3 tan का वैल्यू क्या है, टी के वैल्यू, सॉरी टी के वैल्यू ये चीज है,
यहाँ 1 प्लस log x की घात 3 प्लस c, यहाँ रख दीजिएगा 1 प्लस log x बराबर c, ऐसे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये चीज हमारा कैसे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि x प्लस 1 अपान x इस तरह, और यहाँ x प्लस log, ये log है x का होल, यहाँ इस तरह लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे x प्लस log x बराबर t, इसका करोगे अवकलन 1 हो जाएगा, इसका करोगे तो 1 बटा x हो जाएगा, यहाँ dx ये dt। अब एलसीएम लोगे तो यहाँ x प्लस 1 अपान x ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो कहीं दिख रहा है आपका, ये चीज देखो मिल रहा है, देखिए ठीक है। अब यहाँ वह इसके स्थान पर आप ये कर देंगे यहाँ। अब जब इसको आप हल करेंगे, ये हटाएंगे तो यहाँ t के घात 3 हो जाएगा, यहाँ क्यों, इसमें एक घात जुड़ गई, भाग कर दिए, तो यहाँ हमारा 1/3, यहाँ हम x प्लस log x, यहाँ 3 कर देंगे, ये हमारा। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए ये कैसे लिखा है, ये इस तरह एक्स क्यूब, यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये साइन, यहाँ tan इनवर्स, ये एक्स की पावर 4, ऐसे लिखा है, यहाँ dx ऐसे लिखा है। तो हम इतने को मान लेंगे, ठीक है ना, इतने को हम क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स की पावर 4 बराबर। अब इसका अवकलन कराएंगे, इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के घात, सॉरी यहाँ 4 है, इसका स्क्वायर, यहाँ dx ये। अच्छा, अब इसकी अवकलन करोगे, तो इसका अवकलन करोगे तो ये 4 आ जाएगा, एक्स की घात इतना। तो यहाँ पास आप लिखेंगे एक्स की घात 3 और 1 प्लस एक्स की घात 8, जो 4 है ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ dx, यहाँ हमारे पास 1/4, ठीक है ना। देखो मैंने क्या किया, पहले tan का किया तो 1 अपान 1 प्लस यहाँ एक्स की घात 4 है, 4 लिखे होल स्क्वायर कर दिया तो ये 8 हो जाएगा। और फिर इसको करूंगा अवकलन 4 लिखूंगा, फिर 4 का घात करूंगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अब जहाँ ये चीज दिखता वहां रखो, ये देखो इस इतने के लिए यहाँ साइन टी आ जाएगा, यहाँ dt लिखकर 1/4 आएगा। अब इसका जब तोड़ोगे तो माइनस कास टी प्लस सी। अब टी का मानेंगे, ये देखो मैंने यहाँ पास रख दो, माइनस 1/4, यहाँ कास tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये चीज, ठीक। तो इस प्रकार ये आपका हो गया। अब आपका 38 नंबर, इसको कैसे करेंगे, देखो हमको अगर मैं इसको अवकलन कर लेता तो ये चीज मिल जाएगा, ये देखो कैसे, एक्स के पावर 10 प्लस 10 के पावर एक्स, इसका अवकलन कराओगे तो पहले घात आ जाएगी 10, इसमें से घात घट जाएगी, और जब इसका आपने सूत्र पढ़ा था, इसका ए के पावर एक्स का हो गया, तो ये हमारा क्या होता था, यही सबसे मेन है, ये हमारा एक ये घात और उसके बाद log e के पावर ऐसे, यही रहता था आपका सूत्र, ठीक है ना।
सूत्र है आपका, सॉरी ये डी अपान डी एक्स, ठीक है ना। आपको तरफ तो आपने इसको क्या लिखोगे, ये यही रहेगा और यहाँ पास log e के पावर 10 हो जाएगा और यहाँ डी एक्स और अब इतने का वैल्यू मन चलिए देखो ये पता हो गया, हम यहाँ पास रख देंगे नीचे, ये ऊपर डी टी रख देंगे यहाँ टी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा log टी प्लस सी। अब log टी का वैल्यू क्या माने, यहाँ टी का वैल्यू क्या माना है आपने, टी का वैल्यू एक्स घात 10 प्लस 10 की घात एक्स प्लस सी। तो देखो ये कौन सा है, बी नंबर, देखिए एक्स घात 10, तो ये ठीक है ना, बी नंबर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं, रुको यहाँ पास ये हमारे पास नहीं सही है, ठीक है ना, यहाँ पास ये आपका नहीं सही है, यहाँ सही दिख रहा है, ये आपका ठीक है ना, डी नंबर सही है। देखिए ये क्वेश्चन आपका लास्ट है, इस तरह के हैं, तो यहाँ पास देखो इंटीग्रेशन जहाँ लिखा है वहाँ ऐसे मैं कर दूँ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ डी एक्स। अच्छा एक को हम क्या मानते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो होता है इसके बराबर है, इसके स्थान पर रख दीजिए, पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर। अब देखो इससे इसके नीचे लिखा हुआ है ये ऐसे, यहाँ डी, तो एक बार इससे भाग करा दो, एक बार इससे, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर, यहाँ प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, जो कटता है काट लीजिए, जो कटता है काट दीजिए, तो क्या कटता है देखिए, इसमें ये कट गया, ये एक बटा कॉस स्क्वायर क्या लिखते हो, सेक स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो ये कट गया, ये कट गया, एक बटा साइन का क्या लिखते हो, कॉस सेक स्क्वायर। इसको जब करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा tan एक्स, यहाँ माइनस हो जाता है cos एक्स प्लस सी। अब देखो इसमें कौन सही है, इसमें बी सही है, ठीक है। इस प्रकार भैया आपका टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगला एक्सरसाइज अगली